भटिंडा के सेन समाज ने प्रशासन से अपनी दुकानों को खोलने की मांग की है और विनती करते हुए कहा कि हमारी दुकानों को खोला जाए ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज सेन समाज ने डीसीबी श्रीनिवासन को मांग पत्र देने आए थे तो उन्होंने उनका मांग पत्र भी नहीं लिया। तो सेन समाज के द्वारा मीडिया द्वारा विनती की गई है कि हमारी दुकानों को खुलवाया जाए। भटिंडा में करीब लॉकडाउन को लेकर 2 महीने हो चुके हैं और जहां भटिंडा में बहुत सी दुकानदारों को रिलैक्सेशन भी मिल चुकी है, भी अपनी दुकानें खोल सकते हैं और धीरे धीरे जो समय का पहिया अपनी पटरी पर आना स्टार्ट हो गया। पर कुछ लोग हैं जो दुकानदार हैं, जैसे आज हमारे साथ सैन समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उनकी एक समस्या बहुत बड़ी है कि उनको परमिशन नहीं मिली अपनी दुकानें खोलने की। पर इन लोगों की इतनी मुश्किलें जारी हो रही है कि जो ये सैन समाज के लोग हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये सैन समाज के लोग आज इन्होंने प्रशासन से विनती कर रहे हैं ये कि हमें भी एक परमिशन दी जाए ताकि हम भी अपने घर का गुजारा करेंगे। इनसे जानेंगे कि आखिर किन मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ रहा है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम कुमार प्रधान है सैन समाज का। और आज हमने कम से कम 50 दिन हो गए, ना तो हमारे पास किसी प्रकार की कोई दुकानें खुल रही हैं और आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हम मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बारे में सोचें। जी, इन्होंने आज डीसी साहब को मांग पत्र देने गए थे। आप देख सकते हैं साफ तौर पर इनके हाथ में जो मांग पत्र है वो मांग पत्र देने गए थे, तो इनसे डीसी साहब ने मांग पत्र इनका खारिज कर और मांग पत्र लेने से मना कर दिया। आखिर एक गरीब जो व्यक्ति है उनकी जिला न्यायालय का जो डिस्ट्रिक्ट अपना डीसी है वो ही नहीं सुनेगा तो आखिर सुनेगा कौन। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे जानेंगे सैन समाज के लोग हैं आखिर इनको समस्या किस प्रकार की और क्यों आ रही है। जी क्या नाम है जी आपका? रामकिशन साहब, जनरल सेक्रेटरी जिला भटिंडा पंजाब। क्या करते हो आप? काम किस? ये हेयर ड्रेसर का काम है, नाई की दुकान है हमारी। और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है, हम सरकार के साथ हैं, लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, डिस्टेंस को रख रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। और सबसे बड़ी अहम हमें प्रॉब्लम ये है कि हैंड टू माउथ हैं, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। आज 50 दिन से हमारे समाज की वो हालात है जो कि हम कुल साथी हमारे और किराए पर हैं, मकान भी किराए पर है। आज उन पर इतना बर्डन चला हुआ है कि वो शाम को चूल्हा जलने के भी लायक नहीं है। तो हमें प्रशासन से मांग है और डीसी साहब के पास मेमोरेंडम देने गए थे, उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि जल्दी खुल जाएगा, लेकिन मांग पत्र नहीं लिया। जो कहते जी अगले हुक्म तक देखा जाएगा। लेकिन ऐसा है जी 52 दिन हो गए लगभग, और ऐसे वेट करते करते हमारे खुद गरीब माताओं बहनों ने कुल मिलाकर ये कहा है कि भूख के कारण ही मरेंगे लॉकडाउन से पहले, और हम इससे अच्छा तुम हमारा प्रबंध प्रधान सेक्रेटरी नहीं कर सकते तो हम झील में थाड़ मारेंगे। हमारा कोई साधन नहीं है, हम रोटी रोजी के लिए ना, हमारा चूल्हा जलता नहीं है, साधन हमारा नहीं है। और ऊपर लॉकडाउन सारे डिपार्टमेंट सभी दुकानों सबको ढील दे दी गई है और हमारा भी अदर स्टेटों के अंदर भी सारा कुछ हुआ है, लेकिन हमें कुल मिला के कोई लॉकडाउन के अंदर ढील नहीं मिली आज तक। उसका समाज के अंदर पूर्ण रोष है और हमारी बेनती है कि हमारे 15,000 या 20,000 के सैलरी के हिसाब से गरीब कल्याण योजना पंजाब के अधीन कुछ हमारा रोटी रोजी का आगे का गुजारा चलने के लिए प्रशासन से हमारी पुरजोर मांग है। और हमारी ये बेनती है भी जल्द से जल्द हमारा कोई प्रावधान किया जाए सीएम साहब से मिलते हुए, ताकि हम हर जगह आगे के लिए हमारा जीवन यापन करने के लायक हो जाए। देखने वाली बात यह है कि सरकार ने सभी चीज़ों को छूट दे दी गई है, एक शराब की दुकानें तक खोल दी गई, जबकि शराब की दुकानें खोलना इतना ज़रूरी नहीं था कि आखिर शराब अगर इंसान नहीं पीता या शराब बिकती नहीं तो उससे किसी को हानि या लाभ नहीं थी। पर ऐसे जो गरीब लोग हैं उनकी दुकानों को कहीं ना कहीं खोलना बहुत ज़रूरी है कि जो रोज़मर्रा का काम है इनका, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं जिससे इनके घर का पालन पोषण होता है। इस समय करीब 2 महीने लॉकडाउन को हो चुके हैं और इनकी घरों की समस्या बढ़ती चली जा रही है क्योंकि जेब में पैसा नहीं, पेट में रोटी नहीं है। इस कर इनको आज इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमारी बातें सुनी जाए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे हम क्या कहना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं सुरेंद्र राणा है, हेयर ड्रेसर का काम करना है। 2 महीने होने आ गए। खाना मंडी
2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਮੰਡੀ में ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੋਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ नहीं भरता, साढ़े पीछे बच्चे भी है। जो आपने अधिकारियों की बात कही, वो अधिकारी किस प्रकार के आपको क्यों जैसे कोई पुलिस मुलाजिम है, वो किहड़ा दाढ़ी नहीं कटाउंदे, वो बुला के कटा लेंदे ने। ਹੁਣ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? कहीं ना कहीं इन्होंने जैसे कहा कि प्रशासनिक अधिकारी वगैरह जो है, आखिर कटिंग की, शेविंग की ज़रूरत जो हिंदू समाज में ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जब हेयर बाल बढ़ेंगे, कटिंग वो करवाते नहीं हैं लोग, तो अपने आप को एम्बेरस भी फील करने लग जाते हैं कि भाई हमारी कटिंग नहीं हुई। ये भी एक समाज का हिस्सा, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को भी। जैसे मैंने शराब के लिए कहा था कि वो चीज़ ज़रूरी नहीं थी, ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि इनका जो घर खर्च है इसी के ऊपर डिपेंड है और यही इनका कारोबार है और यही इनका काम है। इसलिए आज ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं और हम और लोगों से जानेंगे, इनकी बातचीत करें, आपकी बातचीत करवाएंगे जनता जनार्दन की, कि आखिर इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए और इनकी दुकानें खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। हाँ जी, क्या कहोगे आप? जी सर, की कहना चाहोगे? मैं रामपुरा पुलिस ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 52 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ पोषण कर सकें। बार बार ये विनती कर रहे हैं कि हमें दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि हमारे घर का पालन पोषण हो सके, क्योंकि पेट तो रात को डेली रोटी मांगता है। कोई इतने बड़े ये लोग व्यापारी नहीं है जो अपना सालों का स्टॉक जमा कर रखा हो इन्होंने, ये तो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं जो बार बार सरकार से यही विनती कर रहे हैं, बार बार यही विनती कर रहे हैं कि हमारी दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए। ये लोग उस बात में भी राजी है, जो सरकार हमें पालन देगी उस चीज़ का हम पूरा पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस भी बनाएंगे, अपनी दुकानों का समय भी रखेंगे, जैसे सरकार इनको इजाज़त देती है उस प्रकार से ये सब बातें मानने के लिए तैयार है। कैमरामैन गगनदीप के साथ दीपू शर्मा, पल्स 24 न्यूज़ चैनल बठिंडा। इनसे जानेंगे जी सर, कहीं ना कहीं जो कोरोना का इफेक्ट है इससे जोड़कर देखा जाता है, भाई एक ही तौलिया एक ही साबुन इस्तेमाल होता है, उसका क्या चीज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा। देखो, हमारा ना काम खानदानी है, हम बचपन से हमारे बाप दादा यही काम करते आए। जो ये काम मतलब कि कोई और कर रहा है, अनसमझ कर रहा है, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। रही बात काम करने की, अब जो हम तो भूखे मर रहे हैं, बाकी चोरी छुपे दुकानें भी खुल रही, या तो वो भी बंद कराई जाए, जो लुक छुप के काम करें उनके काम बंद कराया जाए, हम सहन कर लेंगे। लेकिन आधे लोग भूखे मर रहे, आधे रज के खा रहे, हमारे कोई पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद है, मरने को मंजूर है। नहीं, कहने का मतलब ये है आपका कि वो अनट्रेंड होते हैं, उन लोगों को अनट्रेंड ज्ञान नहीं है। हमारा जो धंधा खानदानी धंधा है, उनका एक खानदानी काम नहीं है। जो ये काम कर रहे हैं उनकी कोई साफ सफाई नहीं होती, उनकी दुकानों पे जाके प्रशासन छापा भी मार सकता है, दुकानों पे काम हो रहा है। अब भी दुकानें खुली हैं, हमारी दुकानें बंद है 2 महीने से, तो अब क्या करें बताओ, किसके पास जाएं? कुछ और लोग व्यक्ति हमारे साथ सज्जन हैं, इनसे जानेंगे जी क्या कहना चाहते हैं। क्या है, सैन समाज का प्रधान हूँ मैं। इस चीज़ का कहना चाहता हूँ, जो प्रोफेशनल काम है वो प्रोफेशनल काम को हम जो खानदानी आदमी हैं उनको आगे बढ़ावा देते हैं, अच्छी सफाई रखते हैं, सैनिटाइजर रखते हैं और कस्टमर को ये क्या रखेगा, अपना कपड़ा आप लेके आओ तो बीमारी तो लगनी ही नहीं। हम इस चीज़ को गवर्नमेंट से कहते हैं कि ये जो अदर जिन्होंने काम नहीं आता, जो कैंची कंगा लेके आ जाता है, उससे प्रोफेशनल काम नहीं होता। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो गली कुचारी में बैठे उन लोग हैं, चोरी छुपे काम कर रहे हैं, मतलब जो चोरी छुपे काम कर रहे हैं, जो हमारे इनसे टच होकर नहीं चल रहे हैं, उनकी कार्रवाई करो। हम गवर्नमेंट का समर्थन देते हैं, लॉकडाउन का पालन करते हैं और जो भी गवर्नमेंट कहेगी हम उनके साथ हैं।